राकेश टिकैत फिर से एक्टिव हुए हैं और इस बार वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के हरियाणा के लीडर हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं। अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि जल्द ही जो राकेश टिकैत हैं उनको शायद हुड्डा कांग्रेस ज्वाइन करा दें। अभी तक जो आंदोलन हमने देखा, 3 कृषि बिल आए थे किसानों के हित में। उन 3 कृषि बिल को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दिया गया। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर खुद राकेश टिकैत बैठे थे, बाकी 2 बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान नेता बैठे थे। ये आंदोलन 378 दिन चला और इस आंदोलन में हुआ ये कि 3 कृषि बिल वापसी हो गए। उसके बाद किसानों के जो ये नेता बन रहे थे अपने आप को, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आंदोलन खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इस आंदोलन को अवैध बताया और कोई भी आंदोलन वैध हो नहीं सकता अगर आप बॉर्डर पर सड़कों पर घेर कर बैठोगे। ये हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा। आपको आंदोलन करना है, बात कहनी है, अपनी बात कहने के लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन उसका एक तरीका है और ये तरीका अपनाना सबको चाहिए। लेकिन इसी आंदोलन के बीच 26 जनवरी कांड हुआ जिसमें लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे, खालिस्तानी झंडा फहराया गया, पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। इस सब को देखते हुए पूरे देश में आक्रोश हुआ। इस सब में एक चीज अंदर से निकल कर आई कि ये जो आंदोलन था, आंदोलन के नाम पर ये षड्यंत्र था और षड्यंत्र था केंद्र सरकार के विरुद्ध। ये केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश थी कि दिल्ली में अगर पुलिस बल प्रयोग कर देती तो ये जो किसान नेता नाम बनकर बैठे थे ये पूरे देश में मोदी को बदनाम करते और कहते कि मोदी की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने किसानों के ऊपर गोली चलाई, किसानों पर डंडा चलाया और इसको लेकर नैरेटिव चलाते। क्योंकि हमने देखा था कि यह आंदोलन तब शुरू हुआ था जब 5 राज्यों के चुनाव थे जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम था और इसलिए इनका टारगेट था कि यूपी में किस तरह से बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जाए। आज जब योगी जी सीएम बने हैं दोबारा, तो हम सबको समझ में आ रहा है कि योगी जी के बनने से क्या फर्क पड़ता है, योगी जी के ना बनने से क्या फर्क पड़ता है। वो 17 के पहले का उत्तर प्रदेश यदि याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रोज लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इनकी खबरें आम थी। आज भी वो खबरें कहीं से आती हैं इक्का दुक्का, लेकिन जो बड़े बड़े अपराधी हैं आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी शासन है। ईद का प्रोग्राम 28,000 जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, शांतिपूर्वक तरीके से निपटा। रीजन, क्योंकि यूपी में योगी जी का शासन है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में है। ये जो देश के राजनीतिक लोग कुछ हैं, जिसमें खास तौर पे कांग्रेस, ये देश पर 70 साल इन्होंने राज किया। 14 के बाद जब मोदी जी पीएम बन गए, ये कांग्रेस बाहर हो गई, लेकिन तब से ये बौखलाहट में है और बेचैन है। वापसी के रास्ते खोज रहे हैं, वापसी का रास्ता दिख नहीं रहा और इसीलिए षड्यंत्र करने की चाल चल रहे हैं। तो डायरेक्ट षड्यंत्र कर नहीं सकते, राजनीतिक पार्टी है, मान्यता रद्द हो जाएगी, नेता जेल में चले जाएंगे और इसलिए अपने पिट्ठुओं के जरिए, एजेंटों के जरिए अव्यवस्था, कुव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। उसी में किसान आंदोलन के नाम पर कोशिश की गई कि कुछ नैरेटिव सेट हो जाए कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला क्योंकि मोदी जी ने वो काम किया जो उनके खुद राजनीतिक कैरियर में इतिहास है कभी नहीं हुआ। उन्होंने 3 कृषि बिल वापसी ले लिए, मुद्दा शांत हो गया। अब इनको क्या मुद्दा मिले, अब फिर चुनाव आ रहा है और अब की बार जब चुनाव आ रहा है तो वो हिमाचल में है, हम देख रहे हैं कि वो गुजरात में है। और ये जो गुजरात है इसको ये हमेशा टारगेट करती है कांग्रेस, क्योंकि इसको लगता है कि वहां कुछ इनका अस्तित्व बचा है। इसी तरह से आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कुछ दिन बाद चुनाव है। ये कोशिश में है कि जिन राज्यों में चुनाव है और ख़ास तौर पे 2024 इनके सामने है, इनको लगता है कि अगर 24 में भी बीजेपी आ गई केंद्र में तो जो बची कुची थोड़ी बहुत कांग्रेस बच रही है ये सब
शून्य हो जाएगी। और गांधी खानदान के तो कई लोग, ये 2-3 लोग हैं, ये सब जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक जो केस चल रहे हैं उसमें जो चार्जेज हैं वो बड़े गंभीर हैं, अभी वो पेंडिंग है, अभी उनको पेंडिंग रखा गया है, क्योंकि 2024 से पहले अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो इनको कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल सकती है, ये आंदोलन चला सकते हैं कि देखिए हमारे नेताओं से मोदी जी डर गए, इसलिए गांधी परिवार के लोगों को जेल में डाल दिया है। और इसलिए मोदी जी इस बात को समझते हैं, कांग्रेस को कोई सहानुभूति देना नहीं चाहते और इसलिए इनको चांस दे रहे हैं, खुला रखे हैं। लेकिन जानकारों का कहना यह है, जो राजनीति को समझते हैं, जो कानून को समझते हैं, कि 24 के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ भी एक केस है अभी पेंटिंग खरीदने का, ईडी उस पर जांच कर रही है। और वाड्रा जी के ऊपर तो पहले ही रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले का केस है, इसकी भी जांच अभी पेंडिंग है। ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, कानून का काम है, कानून अपने तरीके से करेगा। और इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, अभी से शुरू कर दिया है कि 2024 में किसी तरह से मोदी हट जाए, कोई भी आ जाए, इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, मोदी ना रहे। और इसलिए ये जो हो सकती है तिगड़म वो भिड़ा रहे हैं। इनको लगता है जो भी इस मोदी के विरोध में टूल काम हो सकता है, टूल के रूप में इस्तेमाल लिया जा सकता है, उसको लिया जाना चाहिए। तो राकेश टिकैत को भी टूल की तरह इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया, वो फेल हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोगों ने समझा कि कानून और योगी जी का क्या महत्व है। योगी जी को दोबारा जनता लेके आई है, क्योंकि योगी जी का 5 साल का जो टर्म उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा, यूपी के लोग उससे जिस प्रकार खुश थे, उसके बाद लोगों को लग गया कि लॉ एंड ऑर्डर पहले है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन ये बाद की चीजें हैं, जिंदा रहेंगे तो ही तो राशन ले पाएंगे। और इसलिए लोगों ने फ्री वाले मुद्दे को ठुकराकर योगी जी को चुना, महंगी बिजली देने वाले योगी को चुना। अब इनको लग गया कि मुद्दा चलेगा नहीं, 24 में क्या मुद्दा खड़ा करें, एक नया मुद्दा बना रहे हैं, एमएसपी पर गारंटी दो। अब हुड्डा जी ने यह सवाल उठाया, कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, वामपंथी भी इस मुद्दे को उठाएंगे, और आप देखेंगे 2024 के आते आते बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको समझ में आएगा नहीं कि भैया 28 फसल होती हैं जिनके ऊपर एमएसपी की बात होती है। अगर आप बात कर रहे हो कि गारंटी दी जाए और एमएसपी से कम कोई खरीदे तो उसको जेल में डाल दिया जाए, उसके ऊपर कोई सजा हो, तो भैया मैं उद्योगपति हूँ, मैं व्यापारी हूँ अगर मान लो, और मैं आड़ती का काम करता हूँ गेहूं का, मुझे आप सजा तय कर दोगे कि मैं अगर एमएसपी से कम खरीद करूं तो मुझे जेल हो जाए, मैं क्यों करूंगा? मैं अपना काम ही बंद कर दूंगा, मैं टमाटर खरीदूंगा, मैं चना खरीदूंगा, मैं मक्का खरीदूंगा, गेहूं नहीं खरीदूंगा। आड़ती का काम तो करूंगा, मैं कहूंगा गेहूं नहीं खरीद रहा, क्योंकि इसमें तो आपने सजा कर दी। तो फिर कहां बेचोगे? एमएसपी पे बेचोगे। तो ये राकेश टिकैत जो फॉर्मूला बता रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी तय करे गवर्नमेंट, और जो उससे कम खरीदे उस पर सजा का प्रावधान हो, तो राकेश टिकैत जी पहली बात तो ये कि आपका फॉर्मूला फेल अब हो गया है, क्योंकि इस समय इस फसल में जो अप्रैल में फसल कटी गेहूं की, मेरा भी गांव है, मैंने तो दी नहीं एमएसपी पे, सरकार को नहीं दिया मैंने अपना गेहूं, क्योंकि सरकार का 2015 रेट था और मुझे 2300 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का रेट व्यापारी ने दिया, तो मैंने तो दिया ही नहीं, एमएसपी से ज्यादा दे रही है, प्राइवेट लोग दे रहे हैं। तो आप इस तरह का एमएसपी पर गारंटी दिलवा रहे हो, सरकार को कानून बनाने को कह रहे हो, फिर कानून अगर हो जाएगा तो कोई व्यापारी कहेगा भैया मैं भी फिर तो वही रेट दूंगा जो सरकार दे रही है, मेरा नुकसान क्यों करा रहे हो आप? क्या राकेश टिकैत ने तय कर लिया है कि वो किसान का नुकसान करा के रहेंगे? क्यों चाहते हैं वो कि व्यापारी को बाउंड करें? व्यापारी को आप मिनिमम पे बाउंड करोगे तो वो मैक्सिमम क्यों जाएगा? आज बहुत सारा सरबती गेहूं है मध्य प्रदेश का, 2700 रुपये क्विंटल बिक रहा है, खरीदा वो व्यापारी ने, फिर वो नहीं खरीदेगा, वो कहेगा मैं तो नहीं खरीद रहा, एमएसपी पे लूंगा भाई। तो आप कंपटीशन में
किसान का आज फायदा हो रहा है। आप कह रहे हो 28 फसल है, इस पे एमएसपी तय करें, गारंटी करें, तो आप ये चाहते हो कि इस देश में सरकार फिर खरीदेगी, मंडी आड़ती जो काम करते हैं उनको फायदा पहुंचे। प्राइवेट में तो मंडी है नहीं, सीधा लाला खरीदता है, कैश में पैसे देता है, मुसीबत में काम आता है। मंडियों में आड़ती है, आड़ती का कमीशन है, तो ये कमीशन खोरों के फेवर में क्यों है राकेश टिकैत? मुझे बात समझ में नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्हीं को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब 28 फसल है उन पे एमएसपी मिलती है और ये गारंटी करा दें और ये तय करा देंगे कि किसान से जो एमएसपी रेट है अगर कोई कम खरीदेगा व्यापारी, उसको जेल हो जाए, तो कोई बेवकूफ़ व्यापारी नहीं है कि वो एमएसपी की खरीद की दुकान खोल के बैठेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इसका नुकसान किसको है? किसान को, क्योंकि किसान प्राइवेट लाला खरीद नहीं रहा है, सरकार एमएसपी दे रही है, वहाँ कमीशन खो रही है, नुकसान किसान को हो रहा है। और इसलिए ये जो है सारी कवायद ये केवल मुद्दा बनाने के लिए है, नैरेटिव सेट करने के लिए है, मोदी को विरोधी बताने के लिए है। असली मुद्दा ये है कि राकेश टिकैत कांग्रेस के इशारे पर मोदी विरोधी एजेंडा चला रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में होकर कांग्रेस के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। ये जनता को समझने की जरूरत है। किसानों के भले में यदि राकेश टिकैत होते तो 3 कृषि बिल कभी भी वापसी नहीं कराते। आज उनका नुकसान हमें दिख रहा है। और दूसरी बात, अगर राकेश टिकैत जी आप किसानों के हितैषी हैं, मान लेते हैं चलो, तो आप पश्चिम बंगाल जाइए, वहाँ बहुत दुर्दशा है। आप मध्य प्रदेश के किसानों की बात करते हैं तो आप राजस्थान की भी करिए, बॉर्डर लगा हुआ है, और आप महाराष्ट्र भी जाइए, पंजाब में भी जाइए। लेकिन अब देखने में ये आता है ये केवल उन्हीं राज्यों की बात करते हैं जहां बीजेपी सरकार है। तो ये किसान नेता नहीं है, ये कांग्रेसी नेता हैं। चोगा किसान नेता का पहना हुआ है, एजेंडा कांग्रेस का चला रहे हैं। अब इनकी सब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अगले कुछ दिनों में ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि ये कांग्रेस ही ज्वाइन करने वाले हैं। वंदे मातरम।